नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने क्लास शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग में अपना टॉपिक है आज दर्पण। टॉपिक है दर्पण। रीजनिंग टॉपिक है दर्पण। दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यानी परछाई है वह हमेशा उल्टी बनती है। जैसे ये दर्पण है, अगर बोल दिया जाए जैसे एस को इस दर्पण में कैसे देखेंगे, तो हमेशा ये जो साइड है इधर को आ रहा है, तो अपने इस साइड से ये ऐसे बनेगा। ये एस है जो ऐसे बनेगा। अगर यहां बोल दिया जाए एफ को, तो दर्पण में एफ कैसे बनेगा? ये साइड, ये जो लाइन है वह इधर वाली साइड आ जाएगी और ये डंडा इधर वाली साइड लगेगा। दर्पण में क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जैसे अब फैन को बोल दिया जाए कि दर्पण में लिखो, दर्पण में, तो दर्पण ये बना लो ऐसे। मान लो ये दर्पण है, शीशा, और शीशे में इसको देखना है, तो ये पहले वाली संख्या होती है या जो पहला अक्षर होता है वह बाद में चला जाता है, और जो बाद वाला अक्षर होता है जैसे ये है एन, सबसे लास्ट में है एन, तो एन हमेशा पहले आ जाएगा और उल्टा लिखना पड़ेगा इसको। उल्टा लिखेंगे तो कैसे? जैसे ये लाइन है वो इधर है, तो ये इधर से शुरू हो जाएगी। कैसे? इधर से। उल्टा ही तो बनाना है। और ए है, उसको अपने ऐसे की ऐसे लिखेंगे, भले ही किधर से ही घुमा कर लिखता हूं। ठीक है। एफ है, तो एफ को क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। उल्टा ही तो लिखना है। अब देखो, फैन को उल्टा लिख दिया। कैसे? दर्पण प्रतिबिंब। उल्टा लिखेंगे तो पहला अक्षर था, कौन सा था? एफ था, और वो कहां पर आ गया? तीसरे नंबर पर आ गया। एन था, तीसरे नंबर पर था, और उसको जब दर्पण में लिखा तो कहां आ गया? पहले नंबर पर आ गया। कौन से नंबर पर आ गया? पहले नंबर पर। इसी तरह अगर संडे को बोल दिए संडे को, बस यू एन डी वाई, अगर अपने को संडे का बोल दिया जाए कि संडे को दर्पण में लिखो, संडे को दर्पण प्रतिबिंब में लिखो, कैसे लिखेंगे? अब देखो, ये जो पहला अक्षर एस है, लेकिन यहाँ पहला अक्षर नहीं लिखेंगे, यहाँ बाद वाला अक्षर लिखेंगे जो लास्ट में अक्षर है। अब यहाँ लास्ट में अक्षर है वाई, और वाई है, इसको अपने उल्टा लिखना है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब में हमेशा, प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा दिखेगा। अब उल्टा लिखना है, ये वाई ये इस तरह है, तो अपने इसमें लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? इस टाइप लिखेंगे। किस टाइप लिखेंगे? ये डंडा है जो इधर वाली साइड आएगी, उल्टा ही तो लिखना है। अब ए है, ए को तो अपने कैसे ही लिख सकते हैं, और ये डी है। अब डी, ये गोलाई है जो इधर वाली साइड है, तो अपने इधर वाली साइड कर देंगे। गोलाई किधर साइड कर देंगे? इधर वाली साइड कर देंगे। एन, ये इस टाइप से है, तो अपने इस टाइप से लिखेंगे। किस टाइप से लिखेंगे? इस टाइप से। अब यू है, यू को तो पहले कैसे ही लिख सकते हैं, लिख दिया। एस, ये गोलाई इधर वाली साइड से है, तो अपने इधर वाली साइड से ऐसे लिखेंगे। अब संडे को ऐसे लिखेंगे। अगर संडे को इस तरह, हाँ, दर्पण में लिखना है, एस
अपने एग्जाम के अंदर देखते हैं ना कि क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें कैसे लिखा होता है, एबीसीडी दिए होते हैं, उसमें इस तरह लिखा होता है। इस तरह भी लिखा होता है, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। तरीका कौन सा सही है, ये। क्यों, जो पहला अक्षर होता है वह लेफ्ट में आता है दर्पण के अंदर। दर्पण के अंदर पहला अक्षर वह होता है जो होता है वह पहले नहीं आता, वह लेफ्ट में आता है, और लेफ्ट वाला अक्षर पहले लिखा जाता है। किसमें, दर्पण प्रतिबिंब में। प्रतिबिंब में पहला अक्षर अंतिम अक्षर होता है और अंतिम अक्षर पहला अक्षर होता है। जैसे कबूतर, हिंदी में लिखा है और इसको दर्पण में दर्शाना है। कबूतर को दर्पण में दर्शाना है। अब ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे उल्टा ही तो लिखना है, रे को, रे। अब ये वाली साइड इस तरफ है तो अपने इस टाइप लिख देंगे। ठीक है, अब ये बै उधर वाली साइड है तो इधर वाली साइड आ जाएगा। ऐसे, और ये ऐसे, और ऐसे, ये है कबूतर। कबूतर को दर्पण में लिखना था तो इस तरह लिखा जाएगा, जो पहला अक्षर है वह लेफ्ट में आ जाएगा और लेफ्ट वाला अक्षर पहले आ जाएगा। अगर दर्पण में अपने देख लो, दर्पण में लगाकर देख लेना कबूतर को लिखकर, और दर्पण के सामने रख के देख लेना कि ये किस तरह में लिखे। जो दायां हाथ होता है वह दर्पण में बायां हो जाता है, और बायां हाथ होता है जो दायां हो जाता है। अपने शीशे के सामने खड़े होते हैं तो अपने सामने देखते हैं, ये वाला हाथ जैसे इस टाइप में फोटो आएगी। अब देखो अपने इस टाइप से खड़े हैं, ये दर्पण के अंदर ये वाला हाथ इधर चला जाएगा और ये वाला हाथ इधर चला जाएगा। जैसे अब सामने खड़े हैं तो सामने की आमने सामने अपने आ गए हैं दर्पण के अंदर, तो सामने देख रहे हैं तो ऐसे ही आएगा सेम की शक्ल। लेकिन जो श्यामपट्ट पर जब लिखेंगे तो वह हमेशा उल्टा हो जाएगा, श्यामपट्ट पे उल्टा हो जाएगा। जैसे राम, राम को दर्पण में देखने पर, अब ये दर्पण में कैसे दिखेगा, ये इस टाइप से दिखेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। कैसे दिखेगा, ऐसे। राम दर्पण में कैसे दिखेगा, ऐसे ऐसे। जैसे रोहित, रोहित, और दर्पण में ये टी है वह ये से हो जाएगा, आई एच, फिर ओ है, आर है, इसको दिशा बदल दी जाएगी, ये इस तरह बनेगा। कैसे बनेगा, इस तरफ। दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है,
दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है। जैसे वेलकम, वेलकम, अब जैसे वेलकम को बोल दिया जाए कि दर्पण के अंदर लिखो, अब वेलकम को दर्पण के अंदर लिखना है तो अपने कैसे लिखेंगे? ये ई है, ई को उल्टा, ये लाइन इधर वाली साइड है तो अपने उधर वाली साइड कर देंगे। एम, एम को तो सेम, ओ, ओ को भी सेम, सी, अब ये गोलाई इधर वाली साइड आ रही है तो हमें उधर वाली साइड लेकर जाना है। सी, एल, ये गोलाई इधर वाली साइड आ रही है तो प्रतिबिंब में इधर वाली साइड चलेगी। ई, ये लाइनें इधर वाली साइड आ रही है तो हमेशा प्रतिबिंब में उधर वाली साइड चलेगी। ई, डब्ल्यू, इसको ऐसे, वेलकम, ये है प्रतिबिंब। जैसे हिंदी के अक्षर में राजन, इसको प्रतिबिंब में कैसे लिखेंगे? राजन, अब ये डंडा इधर वाली साइड आ जाएगा और ये ऐसे घूम, जय, ये ऐसे, 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 रा को ऐसे, ऐसे, ये है राजन। राजन कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, ऐसे। सेम नकल ही तो करनी है, जैसे लिखा है वैसे की वैसे नकल करके लिखना पड़ेगा। उल्टा कैसे लिखेंगे? सेम नकल करके उल्टा लिखेंगे। अब यहाँ ऐसे दुओ दो की तरह रह लिखा हुआ है तो दुओ दो की तरह रह लिखेंगे। एन, गुणाई दे रखी है तो गुणाई देकर ही लिखेंगे। यह दर्पण प्रतिबिंब। अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो हमेशा दर्पण प्रतिबिंब में अपना आधार चेंज नहीं करते, वह वैसे की वैसे ही लिखे जाते हैं। जैसे ए है, दर्पण प्रतिबिंब में वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। दर्पण में अपने लिखेंगे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि दर्पण ऐसे लगा हुआ है, ऐसे नहीं लगा हुआ, ये ऐसे लगा हुआ है, खड़ा लगा हुआ है, ना कि उल्टा लगा हुआ है। उल्टा लगा हो तब अपने ऐसे लिखेंगे। ए, बी, सी, ए के बाद में आएगा एच, फिर आई है, इसको भी ऐसे ही, जे, टे, एम है वह भी ऐसे ही, ओ है इसको भी ऐसे ही लिखा जाएगा, टी है वह भी दर्पण में ऐसे लिखा जाएगा, यू को भी, वी को भी, डब्ल्यू को भी,
एक्स को भी। ये जो अक्षर हैं, जब दर्पण खड़ा लगा हो, इस टाइप से लगा हो, दर्पण इस टाइप से लगा हो ना, तब हमेशा ये अक्षर हैं वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं, कौन से, ए जी आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, वह हमेशा अपनी क्या है, परछाई चेंज नहीं करेंगे, वह वैसे की वैसे ही लिखे जाएंगे। जैसे देख लो मोहित में, मोहित, ये जो मोहित है वह दर्पण प्रतिबिंब में, खड़े प्रतिबिंब में लगा हुआ है, दर्पण में लगाया हुआ है। जैसे इसको अपने प्रतिबिंब में देखेंगे तो वैसे ये कैसे दिखेगा, टी टी जैसा था वैसा के वैसे ही लिखा गया, आई है वह भी वैसे की वैसे लिखा गया, एच है वह भी वैसे की वैसे लिखा गया, ओ है वह भी वैसे की वैसे लिखा गया, एम है वह भी वैसे की वैसे लिखा गया। लेकिन क्या हुआ, जो पहला अक्षर था वह बाद में चला गया और बाद वाला अक्षर पहले आ गया, बस इतना ही फर्क रहा है और कुछ भी फर्क नहीं रहा। प्रतिबिंब में क्या अंतर आया है, बस इतना ही अंतर आया है कि पहला अक्षर था वह बाद में चला गया और बाद वाला अक्षर था वह पहले आ गया। परंतु अपना जो यानी डायग्राम था, एम का डायग्राम था, वह एम का डायग्राम वैसा का वैसा ही रहा, ओ था ओ का भी वैसा का वैसा ही, एच था एच का भी वैसे का वैसा ही, आई था आई का भी ऐसा वैसा ही, टी था टी का भी वैसा की वैसा ही। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में जो ये वाले अक्षर होते हैं, जैसे ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये जो अक्षर होते हैं इनकी अपना स्थान वैसा का वैसा ही रखते हैं, वह बदले नहीं जाते, वह स्थान क्या है, बदले नहीं जाते, क्योंकि उनका जो स्थान होता है वह वैसे का वैसा ही रहता है। जब खड़े प्रतिबिंब, दर्पण के खड़े प्रतिबिंब में देखें तो वैसे का वैसा ही रहते हैं। अगर प्रतिबिंब, ये तो प्रतिबिंब था ऐसे लगा हुआ, अगर ये प्रतिबिंब इस तरह लगा हो, यानी इस तरह लगा हो, तो क्या होता है, ये इस तरह उल्टा हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। ये किसमें देखा जाता है, ये जल प्रतिबिंब में, किसमें, जल प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब किसमें बनता है, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में परछाई देखने अपने अपने जैसे खड़े होते हैं तो अपना सिर होता है आगे चला जाता है और पैर हैं वो नजदीक आ जाते हैं। जल प्रतिबिंब में जब अपनी परछाई देखते हैं तो वहां क्या होता है, अपनी लंबाई बढ़ जाती है उसमें, किसमें, जल के अंदर परछाई देखते हैं तब लंबाई बढ़ जाती है, सिर होता है वह आगे चला जाता है और जो पैर होते हैं वह पीछे यानी अपने नजदीक खड़े रहते हैं। पैर अपने पास होते हैं, परछाई के अंदर देखते हैं तब पैर अपने पास दिखाई देते हैं और सिर है वह दूर दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वह जल प्रतिबिंब की परछाई होती है। इस तरह जब अक्सर दिखाई दे, मोहित को जब जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो ये इस टाइप से दिखाई देता है, और दर्पण के अंदर भी इस तरह ही दिखाई देता है जब दर्पण ये तिरछा लगा हो, कैसे, तिरछा या समतल लगा हो। लेकिन अपने क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब में देखना है, ना कि जल प्रतिबिंब में देख रहे हैं। अपने पहले बात कर रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब में मोहित को कैसे लिखेगा, ये इस टाइप से लिखेगा, लेकिन ये अंग्रेजी वर्णमाला के जो ये अक्षर हैं वह अपने स्थान को नहीं परिवर्तित करते, वह वैसे का वैसे ही रखते हैं। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में
जैसे कौन सा अक्षर बच गया, कौन कौन से अक्षर बचे हैं, जैसे बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, आई, जे, जे, के, एल और एन, पी, क्यू, आर, एस, यू, ई, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये जो अक्षर होते हैं, कौन से, ये वाले जो अक्षर, ये अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर स्थान परिवर्तन करते हैं। जैसे बी, सी, जे, के, पी को दर्पण के अंदर लिखो, लिखेंगे ना, दर्पण के अंदर जब क्या है, पी है, ये गोलाई इधर वाली साइड है तो अपने इधर वाली साइड आ जाएगी, किधर वाली साइड आ जाएगी, इधर वाली साइड आ जाएगी। के है, ये इधर वाली साइड है तो ये इधर वाली साइड चली जाएगी, ठीक है। के बाद में जे है, जे को गोलाई उधर से दी हुई है तो अपने इधर से दे देंगे, इधर से। सी है, सी की गोलाई इधर से दी हुई है तो अपने इधर से दे देंगे, सी। फिर बी है, वो इधर वाली गोलाई में है तो उधर वाली गोलाई से कर देंगे, ये ऐसे, बी इधर से। अब देखो, ये अक्षर थे वहां तो देखो वैसे के वैसे लिखा गया था। अब ये वाले जो अक्षर हैं तो अपना क्या है, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं ना, स्थान तो इन्होंने भी परिवर्तन किया था, ये जो अक्षर थे इन्होंने भी स्थान परिवर्तन किया था, लेकिन ये उल्टे नहीं बने थे, जैसे थे वैसे के वैसे लिखे गए थे। लेकिन ये वाले अक्षर हैं वह उल्टे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। जैसे बी था, इधर वाली साइड था, वो इधर वाली साइड आ रहा है। सी है, वह इधर से गोलाई में था, वह उधर से गोलाई में। क्या है, स्थान परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन उल्टा भी हो रहा है, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि ये अक्सर ऐसे होते हैं जो सेम के सेम रहते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब में अपना क्या है, नक्शा चेंज नहीं करते, नक्शा चेंज नहीं करते। ये तो है वर्णमाला, क्या है, वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला। अगर वर्णमाला के आधार पर तो जैसे ये अक्षर होते हैं जैसे संडे, एस यू एन, सन को दर्पण में कैसे लिखेंगे, जैसे ये है इस टाइप से हो जाएगा, और यू है वह ऐसे का ऐसे ही रहेगा, वी है वे, एन है वह ऐसे हो जाएगा, उल्टा ये होगा, उल्टा हो जाएगा, यह एन, सन को दर्पण में ऐसे लिखा जाएगा, अप ओ यू आर। फोर को कैसे लिखेगा, फोर को लिखेगा जैसे फोर को लिखेगा इस टाइप से, ऐसे ऐसे, यू को वैसे का वैसे ही, और यू फिर ओ को वैसे ही, एफ है वह ऐसे। दर्पण में कैसे लिखेगा, फोर को इस टाइप से लिखेगा, दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, फोर का प्रतिबिंब इस टाइप से दिखाई देगा। रोहित का, रोहित का प्रतिबिंब देखें तो दर्पण में कैसे दिखाई देगा,
ये देखा ए से टी वैसे का वैसे ही, आई भी वैसे का वैसे ही, एच है वह भी ऐसे का वैसे ही रहेगा, ओ है वह भी वैसे का वैसा, आर है इसका स्थान कैसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस वर्णमाला में है क्या, ना कि इसमें। इस वर्णमाला में आएगा तो वैसा जैसे था वैसा ही। इस वर्णमाला में कौन सा अक्षर है, टी है, टी देखो सीधा ही लिखा गया। आई है, आई देखो आई वैसे का वैसा ही लिखा गया। एच है, एच है तो ऐसा, यहाँ भी ऐसे ही लिखा गया। ओ है, ओ को वैसा का वैसा ही लिखा गया। अब आर था, आर, आर को देखो चेंज करके क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो इसमें है तो ऐसा लिखा जाएगा, इसमें होता तो वैसा का वैसा लिखा जाता। ये जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं जैसे ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये जो अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, ये अपना स्थान चेंज नहीं करते, वह वैसे का वैसे ही रहते हैं। प्रतिबिंब वैसे का वैसा ही रहता है। आज की क्लास को अपने यही विराम देते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। कल फिर नई क्लास लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।